नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उवैस और आप इस वक्त JJ न्यूज़ देख रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की एक प्रतिष्ठित रोशनी सोसाइटी पे, जो एक अभिभावकों का एक ग्रुप है और जहां पर आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। भारत विकास परिषद के सहयोग से ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि अन्य जगहों पर जो स्पेशल बच्चे होते हैं, इनका वैक्सीन लगाना, इनको कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है और हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भारत विकास परिषद के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। तो किस तरह से सर, नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, दीपक बिष्ट है और मैं इधर निगम पार्षद हूँ और भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। हमने हल्द्वानी के काफ़ी स्थानों पर लगभग 37-38 हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए, जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर के लोगों ने उसका लाभ लिया। तो इसी उद्देश्य से हमने आज जो 18 साल से 15 साल तक 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीनेशन का हमने पहला कैंप लगाया गया है, जिसमें हमने शुरुआत इधर रोशनी सोसाइटी से शुरुआत की है। इसके बाद हमारा जो अपने सरकारी विद्यालय हैं उनको हमने फोकस किया है। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जी सर, जो स्पेशल बच्चे हैं यहाँ पर, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, कितना मुश्किल होता है उनको ये वैक्सीन लगाना? जी देखिए, ऐसा है, अभी यहाँ पर रोशनी सोसाइटी की जो मैडम है यहाँ पर शिवानी पाल मैडम, तो इनका उद्देश्य था कि भाई इस प्रकार के जो बच्चे जिनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है, ऐसे बच्चों को हम लोग कैंपों में नहीं ले जा सकते हैं। इनके खुद यहाँ पर लगवाने के लिए हमें यहाँ बुलवाया था। तो अभी हमने देखा कि भाई बच्चों को पकड़ के 2-2, 3-3 लोग उनको पकड़ के लगवा रहे हैं, तो बड़ा टफ है। धन्यवाद सर जी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन यहाँ पे किया जा रहा है और अन्य लोगों का भी साथ में, बच्चों का तो किया ही जा रहा है और अन्य लोगों का भी वैक्सीनेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सर, मौजूद हैं यहाँ पर। ये लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद मेहरा है और मैं रोशनी सोसाइटी में सेक्रेटरी हूँ। तो सर, आज सुबह से अब बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों को इस तरह से वैक्सीन लगवाना आपके लिए? देखिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं हमारे, जिसको मानसिक दिव्यांग कहते हैं, उन बच्चों को समझाना कि आपको जो है इंजेक्शन इस तरह से लगता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने एक अपना जो रोशनी सेंटर है, इसमें जो है इस तरह का एक माहौल तैयार किया है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कोई भी नई चीज़ करने से पहले। तो वो उस ट्रेनिंग का हम इसका जो है यूटिलाइज़ करते हुए इन बच्चों को वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। आगे भी इस तरह का आपका और विचार है कहीं और भी इस तरह के कैंप लगाने का? देखिए, कोशिश तो हमारी है कि हम लगाएं, लेकिन हमारे पास जो लिमिटेड मैन पावर सोर्सेज हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं तो हमारी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को अपने आसपास के इलाके के जितने भी हैं उनको वैक्सीनेटेड कराएं और उसमें अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस टाइम रोशनी सोसाइटी में चल रहा है बच्चों का वैक्सीनेशन और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो लगातार यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। स्पेशल बच्चों को वैक्सीन लग रही है, साथ में और बच्चों को भी लग रही है। तो इस टाइम हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। इतना मुश्किल हो रहा है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है कराना। आप सुबह से इसका प्रयास कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये मतलब पहली बार लगा रहे हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको लगाना तो जंग जीत ली वाली बात हो रही है। सर, रोशनी सोसाइटी और भारत विकास परिषद की तरफ से एक ये पहल की गई है, किस तरह के बच्चों को भी वैक्सीनेटेड किया जाए, जो कोरोना की एक तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, बोल रहे हैं विशेषज्ञ। तो आपको ये प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रयास है रोशनी सोसाइटी का। इसमें इनको तो मेरे को ये है कि जैसे डिसेबल बच्चे हैं, इनको लग रहा है, तो मुझे खुशी है कि हमको मतलब हमको दोबारा फ़ोन करके दोबारा बुलाया जाए और इनको लगाया जाए, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और जगह से भी अगर फ़ोन आता है हमारे पास इनको लगाने के लिए, तो हम आगे हैं। सर, आपका नाम? मेरा आशीष। और हमारे साथ इस वक्त मैम मौजूद हैं। मैम, सुबह से आप वैक्सीनेशन यहाँ बच्चों को वैक्सीनेट कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको स्पेशल बच्चों को वैक्सीनेट करते हुए? सर, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन तो यही हुआ, अगर हम अपने पूरे कंट्री में अगर इनको कंप्लीट कर लेते तो समझ लीजिए सभी कुछ हो गया। तो इनके लिए सबसे स्पेशल ट्रीट देनी ज़रूरी है। तो शाम तक अभी कितने लोगों का आप करने की कोशिश करेंगे वैक्सीनेशन? कोशिश तो सर मैं ये करूँगी कि जितने भी हैं यहाँ पर सभी का ही पूरा हो जाए। बाकी अदरवाइज़ देखो, कोई किसी को प्रॉब्लम में नहीं आ पाता है तो वो फिर किसी और दिन देखा जाएगा। मैम, आपका नाम? मेरा आयुषी गुप्ता।
तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स और यहाँ रोशनी सोसाइटी और भारत विकास परिषद के लोग लगातार यहाँ पर सामान्य लोगों को तो लगा ही रहे हैं वैक्सीन, साथ ही जो स्पेशल बच्चे हैं उनको लगाना डॉक्टर्स का कहना है कि एक जंग जीतने के बराबर है और इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना की जो एक संभावित तीसरी लहर है उससे इनको बचाया जाए। 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है और यहाँ पर जो थोड़े मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका भी आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आए हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। मैम, आज इनको वैक्सीन लगाई गई है? जी, दोनों को लगी है। ट्विंस हैं, रचित जोशी और अक्षित जोशी, तो दोनों को अभी वैक्सीन लगा रही हमने। तो और आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, हमने भी लगवा ली। तो कैसा लग रहा है आज जो बच्चों को भी अब सुरक्षा एक प्रदान की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन करना बहुत कठिन होता है, इनको समझना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर काफ़ी इनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, जिससे कि इनको अच्छे से लगाई गई वैक्सीन। नहीं तो वैक्सीन लगाना इनको बहुत कठिन काम होता है। जी मैम, अन्य जगह पे जाके इस तरह से जो जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ रोशनी सोसाइटी भारत विकास परिषद की तरफ से आज वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। जी, बहुत अच्छा प्रयास है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ रोशनी सोसाइटी की अध्यक्ष मौजूद हैं, शिवानी पाल जी। मैम, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। आज ने आपने एक बहुत बड़ा एक प्रयास करा है भारत विकास परिषद की तरफ से रोशनी सोसाइटी ने, कि इस तरह के जो स्पेशल बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने का। तो कहाँ से ये सोच आपकी? आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं, तो आपने कैसे सोचा कि ये वैक्सीनेट बच्चों को किया जाए? नहीं, देखिए, मैं भी एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ, और हमें पता है कि इन बच्चों के लिए एक सेंटर, किसी भी सेंटर पे जाके वैक्सीनेशन लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो इन बच्चों की इम्यूनिटी कम है, हम भीड़ में इन्हें नहीं ले जा सकते। और ये जब अब ये तीसरी लहर फिर से बढ़ रही है, फैल रही है, तो हमें यही विचार आया और हमने भारत विकास परिषद से सहयोग मांगा कि हमारे सेंटर पर आकर ही हमारे बच्चों को वैक्सीनेटेड करें, क्योंकि अभी जैसे भारत विकास परिषद के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है कि एक एक बच्चे को वैक्सीन लगाने में कम से कम आधा घंटा लग रहा है, तो वो कहीं सेंटर पे जाके पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो यही सोच के हमने अपने सेंटर पर लगवाया और काफ़ी बच्चे बेनिफिट हो रहे हैं इससे। और बाकी भी हमने आसपास के लोगों से भी आग्रह किया कि जो भी पॉसिबल हो सकता है वो आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं यहाँ पे आके। तो काफ़ी हद तक हमारी कोशिश सफल भी रही है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे भारत विकास परिषद का कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हैंडल किया और उनको वैक्सीन लगाई। मैम, कितने स्पेशल बच्चों का टारगेट है लगभग? यहाँ पर कितने बच्चों को वैक्सीन आप कराना चाह रही हैं? देखिए, जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं उनको पहले वैक्सीन लग चुकी है, और जो 15 से 18 का अभी है बीच में, तो इसमें हमारे जितने बच्चे हैं, कम से कम 10-12 जो भी बच्चे हैं, तो हमारी कोशिश है कि 10-12 बच्चों को हमारे वैक्सीन लग जाए। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने देखा कि यहाँ पर स्पेशल बच्चों को रोशनी सोसाइटी ने भारत विकास परिषद के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, और बहुत बड़ा प्रयास है ये हल्द्वानी के। मैं JJ न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोगों से कि इस तरह के प्रयास अगर आप करते रहें तो हमारे जो समाज के स्पेशल चाइल्ड हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको भी कोरोना से ये ज़रूरत, ये जो कवच है, वैक्सीन का कवच है, वो उनको ज़रूर मिलेगा। और रोशनी सोसाइटी ने एक पहल करी है, और रोशनी सोसाइटी का कहना है कि आगे भी इस तरह के वो कैंप ज़रूर लगाएंगे और बच्चों को वैक्सीनेटेड करते रहेंगे। तो अपने सहयोगी हिमांशु सम्मल के साथ मैं हूं मोहम्मद उवैस, और आप देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।